या घास भी कहते हैं। फीमर कहाँ है? यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? फीमर है। और आपका स्पीच का मिडिल ईयर में यानी कान के मध्य भाग में होता है, वो दिखता नहीं है, बहुत छोटी बोन्स होती है जिसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ बोन्स? स्टेपीज। क्या कहते हैं? स्टेपीज कहते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट, उसके बाद हम देखते हैं स्केलेटल सिस्टम। समझ में आया ये चीजें? स्केलेटल सिस्टम समझ में आया सभी को? यस सर। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने बता दिए। स्केलेटल सिस्टम में दो बहुत इंपॉर्टेंट थे, द स्मॉलेस्ट बोन्स एंड सेकंड क्या है? लॉन्गेस्ट बोन। द स्केलेटल सिस्टम इज दिस इज सपोर्टिंग सिस्टम which supports and keeps various internal organs in their places, protects them and maintains an erect posture. स्केलेटल सिस्टम क्या करता है? हमको सीधा खड़े होने में हेल्प करता है। देखिए स्केलेटल होगा तभी हम सीधा खड़े हैं ना। यदि आप If you have whole body, पूरे शरीर में यदि पूरी बोन्स को बाहर कर दिया जाए out of your body, what will be affected in your body? तो आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप समझिए कि जब हड्डी शरीर में रहेगी तो कैसा लगेगा? अगर हड्डी ना हो तो क्या होगा? पूरी शरीर ऐसे हो जाएगी, इतनी बड़ी शरीर हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि बोन्स हटने के बाद मसल्स और सारी स्किन्स क्या हो जाएंगी? बिल्कुल चिपक कर नीचे गिर जाएगी, क्योंकि आप खड़े पोस्चर इरेक्ट होना है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंस क्या है? स्केलेटल सिस्टम। क्या इंपॉर्टेंट है? स्केलेटल। और बोन्स आर हार्ड एंड प्रेजेंट इन द स्कल। बैकबोन आल्सो कॉल्ड स्पाइन। अब देखिए बैकबोन को हम लोग क्या कहते हैं? स्पाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइन। कितनी होती है बैकबोन? 33। कितनी होती? 33 होती। बहुत ही छोटी एक दूसरे से कनेक्ट होती है, बहुत ही छोटी होती है, एक दूसरे से कनेक्ट होती है इस तरह से। ये 33 बोन्स होती है। कितनी होती है? 33 बोन्स होती है, इसे बैकबोन्स कहते हैं। उसके बाद आफ्टर दैट देखिए द एंड चेस्ट एंड लिम्स जानते हैं? लिम्स कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? 2 फुट 2 हैंड। देयर आर 4 लिम्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। और 2 लुक, आप हाथ से काम कर रहे हैं और पैर से क्या कर रहे हैं? मूवमेंट में हेल्प होती है। पैर से क्या होता है? मूवमेंट में हेल्प होती है। दूसरा हम देखते हैं फिर उसके बाद स्केलेटल ऑफ एन एडल्ट इज मेड ऑफ द 206 बोन्स। मैं पहले ऑलरेडी आई टेल यू अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स। देयर आर 206 बोन्स एंड 300 बोन्स present in your body, but it is low. Some of the bones fuse together and join. Cartilage is a type of tissue. देखिए सेकंड टॉपिक्स पे बात करते हैं हम लोग, कार्टिलेज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कार्टिलेज ये आपके इट इज अ टिश्यू। ये क्या है? इट इज अ टिश्यू, एक प्रकार से टिश्यू है। ये कार्टिलेज बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। जितनी भी आप देखते हैं चिड़िया होती, चिड़िया बर्ड्स देखे ना, बर्ड्स में बोन्स नहीं होती। वो बर्ड्स में जो उसके अंदर का स्ट्रक्चर होता है वो किससे बनी होती है? कार्टिलेज से। क्योंकि कार्टिलेज हल्का सा सॉफ्ट होती है, बहुत ही मुलायम होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है कार्टिलेज। और ये कान का ये तिनका का जो ऊपर पार्ट से कार्टिलेज का बना हुआ है। ये किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का। इसको आप देखेंगे इसमें बोन्स है तो बोन्स नहीं, इसमें कार्टिलेज है। जब इसको आप देखेंगे इसके अंदर क्या है? कार्टिलेज है। It is not as hard as bones. ये bones की तरह hard नहीं होता। It is found in many places in body, including the joints. जहाँ पे हमारा joints है, यहाँ पे पाए जाएंगे। ribs पसलियों में मिलेंगे, आपको देखने को मिलेगा। ribcage जो बना होता है, nose नाक पे मिलेगा, and ears और इन कानों पर मिलेगा। मतलब आपको कान पे, नाक पे ribcage, जो पसलियां आप देख रहे हैं, जो पिंजरा देखते हैं ना, ribcage, ये पिंजरा देख रहे हैं ना, ये कितने पेयर होते हैं? 12 पेयर्स। कितने होते हैं? 12 पेयर्स। याद रखिएगा रिबकेज कितने होते हैं? 12 पेयर्स। जो लास्ट पेयर होता है यानी कि 12 नंबर का, वो फ्लोटिंग क्या कहलाता है? फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स क्यों कहलाता है? क्योंकि वो पानी में तैरता रहता है। पीछे का जो पूरा वाटर फ्लूइड होता है उसे क्या होता है? तैरता रहता है, फ्लोटिंग करता है, इसलिए उसे फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं। Thus we can say that the skeletal system is framework of the bones and cartilage in the body which provides supports and keeps the body erect. इस प्रकार से कार्टिलेज और बोन्स बोथ सपोर्ट करते हैं जिससे हमारी बॉडी खड़ी रहती है और हम उसी से मूवमेंट करते हैं, उसी से खेलते हैं, उसी से पढ़ते हैं, लिखते हैं, कूदते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क अगर हम काम कर रहे हैं, डू द वर्क इन होल डे, तो विच इज द हेल्प ऑफ ओनली बोन्स। किसकी वजह से कर रहे हैं? किसकी वजह से? ओनली बोन्स। बोन्स नहीं होती तो हम एरेक्ट पोस्चर्स पे नहीं खड़े होते, हम इस तरह से खड़े होकर मूवमेंट नहीं कर सकते। कैन नॉट मूव
विदाउट बोन्स। बाय शेप ऑफ द बॉडी, ये क्या करता है, हमारे शरीर को एक रूप देता है, एक आकार देता है कि नहीं? yes, हमारे शरीर को एक आकार दे रहा है, किसकी वजह से हो रहा है भाई? बोन्स की वजह से। बोन्स जैसी होगी वैसे शरीर का आकार हो जाएगा। अगर बोन्स थोड़ा सा भी टेढ़ी हो गई तो ऐसे हो जाएगा, होता है ना। बहुत सारे लोग, आपने हैंडीकैप्ड पर्सन्स को देखा होगा, विकलांग पर्सन्स को देखा होगा, देखते हो उनकी बोन्स की वजह से तो उनका आकार और रूप बदल गया। बोन्स के थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होने से तो आकार बदल जाता है, वो किसकी वजह से? बोन्स की वजह से। इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, शरीर के अंदर जो आंतरिक इंटरनल ऑर्गन्स जो बहुत ही नाजुक है, जैसे ब्रेन, हार्ट, लीवर, इन सब का प्रोटेक्शन करने का काम भी कौन करता है? हमारा बोन्स करते हैं। कौन से? बोन्स। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स एज इट प्रोवाइड्स अ सरफेस व्हिच इज द मसल्स आर अटैच्ड। ये एक सतह को तैयार करते हैं जहां से मसल्स एक दूसरे से चिपकी होती है, जुड़ी होती है और मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं, जॉइंट्स को जोड़ने का काम करते हैं। ये सब किसका काम है? बोन्स का काम है। आगे देखिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ये टेक प्लेस इन द बोन मैरो। बोन मैरो में ये जो आप लोग ये देख रहे हैं ना, फीमर के अंदर क्या होता है? बोन मैरो होता है। वो बोन मैरो से ही रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, उसकी प्रक्रिया कंप्लीट होती है। जो बोन मैरो इज अ सॉफ्ट एंड स्पंजी सब्सटेंस प्रेजेंट इन दैट बोन। बोन के अंदर ही एक स्पंजी लाइक, जैसे स्पंज होता है ना, स्पंज जानते हैं ना, कभी आपने कपड़ा धुलने वाला ब्रश देखोगे, ब्रश पहले आता था, वो स्पंज लाइक होता था, या जो एक फाइबर का बनता था जिससे बर्तन धुलते थे, वो स्पंज होता है। या आपने गद्दी में देखा होगा जो सीट बनती है, सीटें कवरिंग होती है, वो स्पंज है। जैसे आप लोग हिंदी में सोक्ता कहते हैं ना, वो जो स्पंज लाइक स्ट्रक्चर है वैसा बोन मैरो होता है। और किसके अंदर होता है? बोन्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? बोन्स। और ये लेफ्ट जो फीमर देख रहे हैं ना, फीमर के अंदर ही बोन्स, वहीं पर क्या बनता है? रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स, जिसे आरबीसीएस कहते हैं। आरबीसी कहते हैं। आरबीसी का फॉर्मेशन कहां होता है? इन बोन मैरो। इन बोन मैरो। आरबीसी बनता कहां है? बोन मैरो में बनता है। 90% आरबीसी फॉर्म इन बोन मैरो। कहां बनता है? बोन मैरो में बनता है। 10% क्या बनता है यहाँ पर? डब्ल्यूबीसी। क्या बनता है? डब्ल्यूबीसी, जिसे व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं। व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, इट इज अ प्रोटेक्टर इन अवर बॉडी, हमारे शरीर का प्रोटेक्टर है। अगर ये डब्ल्यूबीसी खत्म हो जाएगा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज इंक्लूड इन अवर बॉडी, हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारियां आ जाएंगी। इसलिए डब्ल्यूबीसी क्या करता है? ये एक सोल्जर का काम करता है। इट इज नोन एज द सोल्जर ऑफ बॉडी। ये सैनिक होता है जिससे लड़ने का काम करता है। शरीर के अंदर कोई भी रोग आता है, कोई भी बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, फंगस आता है, तो उससे सबसे पहले अटैक कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी उसको किल करने का काम करता है। यदि ये किल नहीं हो पाया, बैक्टीरिया स्ट्रॉन्गेस्ट ज्यादा हो गया, उसने किल कर दिया, तभी आपको बीमारी हो जाती है। पता है ना आपको? इसलिए डब्ल्यूबीसी को मजबूत करने के लिए अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। इम्यूनिटी सिस्टम तभी मजबूत होगी जब हम अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा जो है इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने वाले पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स लेंगे, तभी हमारी शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगी। और जब इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगी तो हमारी डब्ल्यूबीसी भी मेंटेन होगी और आरबीसी का फॉर्मेशन भी अच्छा होगा। समझ में आया मदनलाल जी? अब बात करते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। अभी आपने पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम, अब फंक्शंस मैंने बता दिया, फंक्शंस बता दिए, समझ में आया सभी को? अब बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। देयर आर टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं? पहला है एक्सियल और दूसरा क्या है? अपेंडिकुलर। देयर आर two parts of skeletal system. पहला क्या है? axial and second appendicular skeletal system. हम today discuss about only axial skeletal system. पहले किसकी बात करेंगे हम लोग? axial की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? axial में जो है ज्यादातर जो है ऊपर का जो हिस्सा होता है, axial में कौन सा आएगा पार्ट्स? ऊपर के हिस्से।
It consists of bones on the skull, spine and ribs in the chest. बता ना, ये ribs से ऊपर का जितना भी पार्ट्स है वो सभी किसमें आएंगे? एक्सियल में आएंगे। किसमें आएंगे भाई? एक्सियल में आएंगे। अब देखिए सबसे पहले एक्सियल में ये सभी किसके आएंगे? ऊपर के पार्ट्स आएंगे। कौन पार्ट्स आएंगे? एक्सियल में ऊपर के पार्ट्स। जस्ट मिनट फॉर मी बेटा। सबसे पहले नेक्स्ट पे एक्सियल में हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? स्कल की। किसकी बात करेंगे? स्कल। स्कल को जानते हैं क्या कहते हैं? हिंदी खोपड़ी कहते हैं। स्कल को क्या कहते हैं? ये स्कल देख रहा है ना, स्कल। इस स्कल इसी के क्या है? स्कल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्कल। देख रहा है ना भाई, ये ऊपर का पार्ट्स देख रहे हैं ना, ये क्या है? स्कल। ये सब क्या है भाई? स्कल। अब इसी पे हम कल बात करेंगे, ठीक है? सो नाउ टुडे थर्ड पीरियड ओवर, सेकंड पीरियड इज ओवर।